आप सभी का स्वागत है अपनी खुद की कोचिंग क्लासेस एजुकेशन भारत 001 में। आज अपन चलेंगे फिफ्थ क्वेश्चन में। चलो फिफ्थ क्वेश्चन में अपन पढ़ रहे थे कॉमन फैक्टर निकालना। चलो निकालते हैं। चलो पहले क्या आ गया 6ABC। ABC इसका अपन फैक्टर करते हैं। ABC को तो अपन पार कर लेते हैं। ABC को तोड़ेंगे तो A इंटू बी इंटू सी, इनको तो तोड़ दिया, ठीक है अपन ने। अब बात आते हैं 6 को कैसे तोड़ेंगे। 3 और ये 1 टूट गया, तो इसको ऐसे कैसे लिख दो। 6ABC को लिख देते हैं 2 इंटू 3। एबीसी को अपन ने तोड़ा है ए इंटू बी इंटू सी के अंदर तोड़ दिया। अब आता है 24 को। 24 को अपन ने तोड़ा तो तोड़ देते हैं अपन 24 को। ए बी स्क्वायर है, पहले इनको तोड़ते हैं। तो ए इंटू बी स्क्वायर का मतलब मैंने तुम्हें बताया था बी इंटू बी, तो ए इंटू बी, ये टूट गया। ओके, अब अपन चलते हैं 24 को। तो 2 से करा इसको 12, फिर 2 से करा 6, फिर 2 से करा 3, फिर 3 और फिर 1 टूट गया। तो इसको ऐसे लिख देते हैं 24 है, सॉरी 24 ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिखते हैं अपन, कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ये ए बी का ये है, ठीक है ना, ए इंटू बी, ये इसका फैक्टर हो गया। अब आता है 12 ए स्क्वायर बी। तो आप देख सकते हो 12 का तो ये रहा 12 ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बी का अपन करेंगे तो ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा ए इंटू ए और बी का क्या रहेगा बी, तो ये इसका फैक्टर आ गया। तो इसका लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। हो गए तीनों का। अब निकालते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, अगर नहीं पता हो तो अपनी फर्स्ट क्लास में जाइएगा, इंट्रोडक्शन की क्लासेस के अंदर जाइएगा, बेसिक्स की क्लासेस में जाइएगा, उसमें देखेगा अपना कॉमन फैक्टर, फैक्टराइजेशन ये क्या होता है, सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें निकालते हैं। इसमें 2 कॉमन आ रहा है, आ गया। और इसमें 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब इसमें क्या है 3 इसमें नीचे वाले में है, इसमें भी है तो ये 3 भी आ गया। तो यहाँ बाहर लिखते जाओ 2 इंटू 3 आ गया। ए देखो तीनों में है, ए तीनों में है, बी तीनों में है, बी तीनों में, सी नहीं है तो ए इंटू बी। तो इसका आंसर क्या आ गया 6AB। समझ में आया, ये हो गया अपना। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अपने क्वेश्चन कौन सा है, 6th वाला। तो 6th वाला अपन को क्या बोल रहा है, देखिए 16x क्यूब, 16x क्यूब, ठीक है। x क्यूब मतलब x को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दिया 3 बार। अब यहाँ पे तो सभी बराबर ही लिख रहा है, तो x को मैं ऐसे लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई 3 बार, ठीक है। ये 3 बार हो गया, इसका हो गया। 16 को तोड़ते हैं अपन। 2 की टेबल में आएगा 8 टाइम्स, फिर 2 की टेबल्स में आएगा कितने टाइम 4 टाइम, फिर 2 की टेबल में आएगा कितने टाइम 2 टाइम, फिर कितनी बार आएगा 4 बार आ गए। 2 कितनी बार आ गए 4 बार। 16x क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स को ऐसे लिखूं x इंटू एक्स, ठीक है। ये हो गया इसका, ठीक है, ये इंटू है, कंफ्यूज रहते हैं। 10x क्यूब वाई स्क्वायर, इसको आप तोड़ लेना, मैं लिख रहा हूं इसको 2 इंटू 5। एक्स क्यूब को अभी तोड़ा है मैंने, x इंटू एक्स, और वाई स्क्वायर को कैसे लिखेंगे y इंटू वाई, लिख लिया। अब आता है 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू ये, फिर x की दिक्कत आ जाएगी यहाँ पे, x इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। अब इसका कॉमन फैक्टर निकालते हैं। 2 देखो सब में है, 2 एक में तो मिल गया, ठीक है, तो 2 को लिख दिया। फिर 2 और नहीं है, फिर 3 भी नहीं है, ऊपर 4 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर आते हैं x कितनी बार है, एक बार तो x मिल गया अपन को, मिल गया एक बार x, ये वाला x नहीं है, x ये वाला है, ठीक है। x मिल गया अपन को एक बार, तो x मिल गया। फिर दूसरी बार भी x मिल रहा है क्या अपन को, दूसरी बार भी x मिल रहा है अपन को, नहीं मिल रहा है अपन को। ये x वाला थोड़ा सा देखना, इसके अंदर 2x कॉमन है, कितने x कॉमन है 2x कॉमन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं अपन। तो 7 क्वेश्चन आ गया। 7 क्वेश्चन क्या बता रहा है अपन को 10p क्यूब, तो इनको तोड़ दो 2 इंटू 5 इंटू p इंटू क्यू, तोड़ दिया। अब आता है 20 क्यू आर, क्या बता रहे हैं 20 क्यू आर 2 इंटू 2 इंटू 5
इंटू Q इंटू R। ठीक है, अब आता है 30RP। कितना आ रहा है? 30RP। तो इसको तोड़ेंगे अपन 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू R इंटू P। ये सब आप अपना अलग से कॉमन फैक्टर निकालना है, इनका सबका अलग निकालना, ठीक है ना। मैं कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं उसका एक शॉर्ट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आज या कल के अंदर आपके पास वो पहुंच जाएगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं इसमें कॉमन कैसे निकाले। जैसे 2 सबके पास पहुंच रहे है, 2 5 है सब में जी, बिल्कुल सर 5 भी है, P है नहीं, P नहीं है, Q है, Q भी नहीं है, ठीक है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 2 इंटू 5 कितना हो गया? 10। आंसर आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का, क्वेश्चन फर्स्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। 3x² y³, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन करते हैं 3 का, तो ऐसे कैसे आ जाएगा? ठीक है, ये मैं थोड़ा सा x को छोटा लिख रहा हूँ और मल्टी x ऐसा आएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई छोटा फिर बड़ा x, फिर मल्टीप्लाई एक बार छोटा फिर y, फिर मल्टीप्लाई छोटा फिर y, ठीक है। ये छोटे वाले मल्टीप्लाई है, बड़े वाले x और y है, ठीक है। फिर आता है 10x³ y², ठीक है। 10 को तोड़ देंगे 2 इंटू 5, फिर मल्टीप्लाई छोटा x³ मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया मैंने आपको, फिर x³ कर लिया अपन ने, ठीक है। फिर आता है अपना y³, ठीक है। कितना आता है? y³, ठीक है। y³ भी कर दिया। अपना लास्ट वेरिएबल क्या बता रहा है? 6x² y²z, ठीक है। इसको भी तोड़ लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू में x इंटू में x इंटू में y इंटू में y इंटू में z। ये अपन ने कर लिया था। अब अपन इसके अंदर कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो x आ रहा है इसके अंदर कॉमन फैक्टर एक, तो और एक और x आ रहा है इसमें कॉमन फैक्टर। इसमें y भी आ रहा है कि? बिल्कुल y भी आ रहा है सर, और y एक बार आ गया, ये आ गया y, और एक और बार y आ रहा है, बिल्कुल सर एक और y आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये आंसर अलग है, किसी और का है, ठीक है। x इंटू में x इंटू में y इंटू में y, तो ये कितना आ जाएगा? x² y², ठीक है। तो अब अपन मिलते हैं कल की क्लासेस के अंदर। अब कल अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 14.1 का, ठीक है। बाय बाय।